हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये मॉर्निंग की टाइमिंग है, मॉर्निंग का मैं शूट कर रही हूँ यहाँ पे। और सुबह सुबह जो है ना, मैं बना रही थी सोया चाप ग्रेवी वाली। और बेटी को बहुत पसंद है, तो कई दिन से वो बोल रही थी, बट टाइम मिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह सुबह जो होती है ना, बहुत जल्दी हो जाती है। और इतनी मॉर्निंग में सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों की जब ज़िद होती है तो पेरेंट्स को माननी ही होती है। इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहले भी शेयर की है, मेरी दूसरे व्लॉग में है। और उसका लिंक मैं आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आपको देखनी है कम्प्लीटली कि ये कैसे बनी है, तो वहाँ से जाकर आप जो है ना इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको जो है आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर जो है ना ग्रेवी मैंने बना ली थी, साथ में जो सोया चाप थी उसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था अपना बॉईल करके। और आफ्टर दैट मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के गरम, और इसको मैं रख दूँगी। और बहुत जल्दी जो है ना ये मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये मुझे देनी थी सुबह सुबह मॉर्निंग में बच्चों के टिफ़िन में। वैसे तो शाम को जैसे शादी में जाना ही था, तो मैंने उसको बोला था कि बहुत हैवी हो जाएगा, लेकिन क्या करें, मुझसे होता क्या है कि जब बच्चे कई बार कंटिन्यू बोल चुके होते हैं, तो आजकल के बच्चे जैसे कि आप सबको पता ही है कि ज़िद करने लग जाते हैं कि आपको तो बनाना ही नहीं है या आप बनाओगे नहीं इस तरह की कोई चीज़ जो उनकी पसंद की होती है। ऐसा नहीं कि हम बनाते नहीं हैं, बनाते हैं रूटीन से, और बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती भी रहती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। लेकिन जब बच्चों की खुद की पसंद की चीज़ बनती है तो उसका जो मज़ा होता है शायद वो कुछ अलग ही होता है, और उनकी एक्साइटमेंट भी बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको जो है इसके अंदर डाल रही थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया था। ये मेरा सोया चाप मसाला है स्पेशल वाला, हाँ, जो कि मैं ये अपना पैकेट रखती हूँ। और इस एक पैकेट को 20 रुपीज़ का ये पैकेट आता है। और इसको कम से कम मैं 3 to 4 टाइम्स यूज़ करती हूँ, मोस्टली 3 टाइम्स ही करती हूँ। कई बार थोड़ा सा कम बनाना होता है, देन मैं 4 टाइम्स इसको यूज़ करती हूँ। तो इसके अंदर एक बार मैंने पहले यूज़ कर रखा था, अब यूज़ कर लिया है, एंड आफ्टर दैट एक बार और मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और जिससे जो इसकी जो खुशबू होगी वो मतलब बहुत ही लाजवाब होती है। और ऑलमोस्ट जो है ना मेरी बनकर ये तैयार ही है। बस इसको ढक के रख दूँगी मैं 5 मिनट्स के लिए, और मेरी ये बन जाएगी। और इसके चक्कर में मैं काफ़ी लेट भी सुबह हो गई थी बनाते बनाते, बट क्या करें, बच्चों की ज़िद है तो करना पड़ता है। तो आफ्टर 5 मिनट्स आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से ग्रेवी जो है ना मेरी बनकर तैयार हो गई थी, और बिल्कुल मतलब परफेक्ट जो है ना यहाँ पर बनी थी। और अब मैं इसके अंदर जो है ना ऐड कर दूँगी थोड़ा सा, जैसे हरा धनिया वो मैंने काट के रखा था, तो जो है उसको मैं ऐड कर दूँगी। और देखिए कितनी परफेक्टली, जैसे मैंने स्पून से इसको काटा तो कितनी परफेक्ट और सॉफ्टली ये कट रही थी। ये सबसे अच्छी पहचान होती है इसकी कि ये बनकर जो है ना वो तैयार हो गई है। इसके बाद मैंने लंच वगैरह बच्चों के पैक कर दिए थे, और मैं भी जो है ना वो रेडी होके स्कूल चली गई थी। और स्कूल से आने के बाद बाकी जो क्लिप थी वो मैंने इवनिंग में शूट की थी, क्योंकि इसके बाद वाली जो क्लिप है उसको शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी स्कूल के लिए। तो अब यहाँ पर ये इवनिंग टाइम है जब मेरी बेटी जो है ना वो एक्टिविटी प्रिपेयर कर रही है। जैसे स्कूल से इसको एक्टिविटी मिली थी 25 दिसंबर के लिए, क्रिसमस डे के लिए एक्टिविटीज़ ने बनाई थी। तो 2 दिन से जो है ना इसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, होमवर्क ज़्यादा होने की वजह से स्कूल से मिली थी। देन ये पहली बार जो है ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत से अपनी एक्टिविटी प्रिपेयर कर रही है। और जैसे बेटा देख पा रहे हो कि साथ साथ देख रहा है कि ये क्या क्या जो है ना वो कर रही है, और साथ में इसकी चीज़ों से छेड़खानी कर रहा है। और इसको ना, जब होता क्या है, जब चीज़ों से इसकी छेड़खानी की जाती है तो बेटी को ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा आता है। पर वो भी बीच बीच में इसको बोलता रहता है और परेशान करता रहता है। साथ ही ये जैसे अपने कुछ जो चाय वाले कप वगैरह होते हैं उनको बाइंड अप करके यहाँ पर अपना काम कंप्लीट करी। और साथ में ही जो है ना इसने एक्टिविटी चेक करने के लिए, जैसे इसने मुझसे फ़ोन मांगा था तो मैंने इसको मना कर दिया था, तो ये मुझसे थोड़ी सी गुस्सा थी क्योंकि मुझे कुछ काम उसके अंदर करना था। तो साथ में इसने लैपटॉप ओपन कर रखा था, वहीं से ये जो है ना अपनी एक्टिविटी वगैरह जो है ना वो देख रही है। और साथ में जो बेटा है वो उसको टीज़ कर रहा है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। और जैसे इसने बोला था कि मम्मा मेरी हेल्प कर दो, तो मैंने इसको मना कर दिया था ना, तो इसलिए थोड़ी सी ये मतलब गुस्से में होके ही अपनी एक्टिविटी को जो है ना वो फास्टली बना रही थी। और साथ में कह रही थी कि मैं ना आपकी हेल्प के बिना जो है ना वो बहुत अच्छे से बना के दिखाऊंगी। अगर आप हेल्प करते ना तो इतनी अच्छी शायद नहीं बनती, लेकिन मैं जब खुद बनाऊंगी तो ये बहुत अच्छी होगी।
और कह रही है तो ठीक है, अगर आप ऐसा ही है दिखाना है तो दिखा लो। देखिए बाकी कुछ जो एक्टिविटीज़ है इसने नीचे बना के पहले से रखी हुई है, और यहाँ पे कुछ कलर्स वगैरह कर रही है और कह रही है वीडियो में दिखा लीजिए आप भी अपना कि देखो मैं कितना अच्छा सा कलर करती हूँ। यहाँ पर बेटा जो है ना इसकी एक्टिविटी को छेड़ रहा है, वो उसको डांट रही है। और बाकी जो ये क्रिसमस ट्री वगैरह स्टार्स वगैरह हैं वो इसने बना दिए थे और एक्टिविटी मोस्टली इसकी पूरी हो गई थी। तो इसके बाद हम रेडी हुए, रेडी होके जैसे काफ़ी लेट की टाइमिंग हो गई थी, करीबन 7:38 के आसपास की टाइमिंग हो गई थी, और अब हमें जाना था जैसे शादी में, तो हम रेडी होके पहुंच गए थे शादी के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया शाम मॉर्निंग में बनाते समय ही कि शादी में जाना था। तो यहाँ पर जो शादी हो रही थी वो काफ़ी मतलब एक काफ़ी हैवी जो है ना वो अरेंजमेंट यहाँ पर हो रखी थी, और जो हमारे प्रधान जी हैं उनकी सगाई यहाँ पर हुई थी। वहाँ यहाँ जो है ना उनकी और उनकी सिस्टर की शादी थी, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो काफ़ी एमएलएज वगैरह और या बहुत ही जो मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। और आप देख पा रहे हैं मोस्टली जो है ना सबने सेम से ही कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि आजकल जैसे कि आपको पता है सेम कपड़ों का शादी वगैरह में या फिर जो नॉन होते हैं सब सेम कलर्स के या सेम टाइप्स के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना ये एक क्रेज़ बन गया है। तो यहाँ पर शुभम और भारत और वंश बैठे हुए थे, इनकी अपनी ही बातचीत चलती रहती है, पता नहीं बच्चे कौन सी बातें करते रहते हैं, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आता। और बाकी यहाँ पर जैसे हम गए थे तो उस टाइम थोड़ी सी लोग जैसे सगाई वगैरह जैसे चल रही थी, जैसा मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे थोड़ी सी काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए थे। तो बाकी अदर्स जो था वहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम थी, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है ना भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी। तो हमने यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर पहले इंजॉय किया, उसके बाद चीज़ों को देखा, फिर खाना वाना खाया था। और यहाँ पर देखिए सभी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, और यहाँ पर दिशु के पापा जी अपने फ़ोन पे बिज़ी हो रखे हैं। पता नहीं इनके कौन से काम जो है ना हमेशा रुके ही रहते हैं, कि जब भी कहीं जाए मैंने इनको कई बार बोला है कि फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया करो, पर क्या करें सब अपने कामों में बिज़ी रहते हैं। यहाँ पर खाना वाना चल रहा था, और यहाँ पर खाना वाना जैसे खाने के बाद थोड़ी देर डांस वांस हमने देखा, कुछ बच्चों ने किया, और उसके बाद जो है ना मौज मस्ती के बाद हम आ गए थे घर। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।